कौन है रहा? कनीज सलाम अर्ज करती है हुजूर। ओ मैं प्याना कौन है रहा? हाय नहीं पछाणिया मैनू। ओए छीमी, ओए तू ही नहीं है? ये मैं ही तो हूँ, मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। ओए छीमी, कि नहीं बदल गई है तू? इधर आके बह मेरे को। नहीं, मैं यही फर्श पे ठीक हूँ सरकार। ओ नहीं, इधर आके बह। मेरी नजर कमजोर है जरा। हाय हाय हाय, किन्नी शाबशबा होंदी सी तेरी। जदों बाजार चों लंघदी सी ते सारे लोकी खलो जांदे सन। याद ही एक बड़ी चढ़ाग वाले मेले ते तेरा फशकन सी ते साडा दंगल। ना याद करा वो दिन ईमान जी, दिल को कुछ होता है। माजी को दफनी रहने दो। हाँ माजी नू दफना दईए ते फिर रह की जाए। मैं ते माजी नू याद कर करके टाइम पास पिया करना। ऐसे करके तेनू याद कीता ही रहा। आपने याद किया, कनीज हाजिर होगी। हुक्म। इमरान बख्श ही ना, मेरा पुत्र इमरान बख्श। मैनू घुटदा जरूर है, पर ओहदे हत्थां च जेड़ा जोर ही है, हुनर नहीं। तेरी ते गल ही होर सी, मैं इसे वास्ते बकाम कर लिया। ईमान जी, मैंने अपना हुनर अभी तक जिंदा रखा हुआ है। अच्छा हाँ, तो ले फिर दो हाथ बखासू फिर। बिस्मिल्लाह। आहा, तेरा जवाब ही नहीं रहा। नहीं, बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। मुझे तो प्यारी ने बताया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस बुखार ही नहीं उतरता बच्चे। और मुन्ने का क्या हाल है? इसका भी पेट 2 दिन से खराब है, कुछ ठहरता ही नहीं है पेट में। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे मोहल्ले के जिले दफ्तर से हैं। हाँ, यहाँ दर्द होता है आपको? और यहाँ? फीस कितनी होगी जी? कोई फीस नहीं भाई साहब, जच्चा बच्चा की देखभाल की फीस नहीं लेते हम। पापा सुगरा कह रही थी कि नजर लग गई है किसी की। बीबी, नजर की बात नहीं है, ये सब कम खुराक और गंदा पानी पीने का नतीजा है। मैंने ये दवाइयाँ लिख दी हैं, आप लोग बाजार से मंगवा लें। ये दवाइयाँ ज़रूर इस्तेमाल करना, ठीक है? हम दोबारा आएंगे। मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अगर माँ में ताकत होगी तो दूध में असर होगा। आप दोनों का ख्याल रखें। जी बहुत बेहतर। शुक्रिया बच्चा। अच्छा, ख्याल रखना। मिसी जी आप आए, सिटी डाउन। थैंक यू। असल में सारा मसला गटरों का है। You mean gutter? देखे ना जी, जब गटर नंगे होंगे, आप समझ रही है ना? Naked gutter. यस, जब इन पे ढकने नहीं होंगे, सारी हवा और बू बाहर निकलेगी और वो लोगों के दिमागों को चढ़ेगी, तो फिर होंगे दंगे, फसाद, कत्ल। Wonderful. What an original idea. You mean that unhygienic conditions का लोगों के psychological problems से integral relation है? Wow. यस यस, पर मिस जी एक प्रॉब्लम और है। हाँ? क्या? पता है, ढकने चोरी हो जाते हैं। कैसे? नहीं पता। ये एक साजिश है। साजिश? You mean an imperialist conspiracy? ये ढकने चोरी हो गए ना, सबसे पहले बिलालगंज और फिर अमेरिका जाते हैं। Really? You mean the US of A? Yes. But why? ओह, but why? अमेरिका में पाकिस्तानी टुकड़ों की बहुत डिमांड है जी। गटर के ढकने यहाँ से जाते हैं और बोतलों के ढकने वहाँ से आते हैं। Right. Thank you. यहाँ के ढकने वहाँ जाते हैं और
लड़के लगने वहाँ आते हैं। हाँ बिल्कुल। शेख जी, मैं तो कहती हूँ आप विग लगवा ही ले। अच्छा, लगवा लो विग। और नहीं तो क्या, इतना स्मार्ट हो गई मान से। लेकिन वो बड़ी नहीं मानेगी। है ना, तो उसका मानना जरूरी है क्या? हाँ, ऊपर भी तो जाना होता है ना, और फिर पाला नाराज हो जाएगा। हाँ, ये तो तुमने ठीक। अच्छा, एक तरकीब है, भला क्या जब आप ऊपर जाया करें ना, तो फिर आप विग उतार लिया करें। इस तरह वो भी खुश और मैं भी खुश। हाँ हाँ, पड़ा ले पट्टियां। आज विग पहनाएगी, कल कहेगी शेख जी मेकअप भी कर लिया करो, सुरमा भी लगा लिया करो। छोटी कुछ हया कर, कुछ शर्म कर। शेख जी देखा, फिर मुझे टिचकरें कर रही है ना। मैंने ऐसी कौन सी बात की है? हाँ, तो विग में कौन सा हर्ज है? बड़े बड़े लोग पहनते हैं। बड़े बड़े लोग तो और भी बहुत कुछ करते हैं। मैं कहती हूँ शेख जी, अब तुम कुछ भी कर लो, जवान नहीं बन सकते। खैर से दादा बन चुके हो, शौक है कि तुम्हारे पूरे नहीं होते। चिट्टा चाटा आटा खराब। हाँ? तो बकवास बंद करेगी बड़ी कि मैं आऊं ऊपर? वालेकुम सलाम। आबानो, मैंने महजबी को बताया कि छोटी अम्मी और बड़ी अम्मी बड़े प्यार से रहती हैं इकट्ठी। ये मानती नहीं थी। मैंने कहा खुद चल के देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका अपना घर है, आए ना बेटे, आप तो मल्लेदार है, बोला आपसे क्या पर्दा। वैसे अगर आप लोग मसरूफ हैं तो मैं दोबारा आ सकती हूँ। नहीं, हाय मसरूफियत किस बात की? मेकअप मेरा हुआ है और लड़ाई भी हो गई है सुबह की। शेख जी, इसको कहो मेहमानों के सामने जुबान बंद रखे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले भी तुझसे बुरा इस दुनिया में कोई दफा दूर हो तू। दफा जा, चिट्ठी पकड़ बैठती है। बकवास बंद कर बड्डी। आप भी जरा खामोशी इख्तियार करें, मैं जरा बाले को देख के आऊं। ये तो फिर होता है ना जी, जहाँ दो बर्तन हुए। हाँ, वैसे मैंने सोचा है कि बड़ी बातें हो रही है मोहल्ले में हमारे क्लिनिक के मुतालिक, तो मैं खुद आके सारी औरतों से मिल लूँ और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें तो उसका जवाब दे दूँ। हाँ तो और क्या, साफ साफ बात होनी चाहिए सबसे। वैसे मेरे ख्याल में ना ये सारा चक्कर चलाया हो वो मास्टर दैत का है। बिल्कुल छोटी अम्मी, ये सारा काम ही उन्हीं का है। तो वो जो सुगरा आपा ने खुद अपनी आंखों से देखा था, वो क्या था? वो बिल्कुल झूठ था जी। दरअसल आपा सुगरा हमारी कारोबारी मुखालिफ है ना, इसलिए उन्होंने ये गलत अफवाह फैलाई थी। हाँ, अब तो अखबारों में भी आ गया। मेरे बाले ने खुद मुझे पढ़ के सुनाया था। तो फिर तो जरूर झूठ होगा। बाला कहाँ अखबार पढ़ता है जी? बाले से तो बिजली का बिल नहीं सही पड़ा जाता है। अच्छा महजबी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वैसे हमने इस मामले का हल सोचा हुआ है कि सब औरतों को जमा करके क्लिनिक में बुला दें और सब कुछ दिखा दें। इस तरह सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। परसों मीटिंग है। बड़ी अम्मी आप आएंगी ना? न मुझे क्या जरूरत पड़ी मीटिंगों में जाने की, तुम लोग जाओ। मेरी कोई उम्र है मीटिंगों में जाने की? अब दफा। हाँ? छोटी अम्मी आप तो चलेंगी ना? ले क्यों नहीं भला, मुझे तो बड़ा शौक है जी मीटिंगों में जाने का। मेरा पेका महल्ला ना, वहां पे बड़ी मीटिंग होती थी मिलाद की, मैं तो जाया करती थी। टॉफियां हैं? ओह, टॉफियां बहुत सारी हैं, सारे बच्चों के लिए। ये लो, सब बच्चों को देना। हाँ, मरवा दिया मुंशी साहब तुमने। ये इनकम टैक्स बना के लाए हो ना? मैंने ये स्कूल इनकम टैक्स को देने के लिए खोला हुआ है। अब बैठो, अब मुंह क्या खड़े देख रहे हो? मैंने कोई यतीम खाना खोला हुआ है। मास्टर साहब थोड़ा सा ही लगाया है, इससे कम करेंगे तो इनकम टैक्स वाले यकीन नहीं करेंगे जी। और इनकम टैक्स वालों को बताने के और भी तरीके होते हैं, कैसे नहीं यकीन करेंगे? कहाँ उम्र गुजारी है तुमने, हैं? ना मुझे एक बात बताओ, मैं नए सिरे से तुम्हें सबक पढ़ाऊं? मास्टर जी अब्दुल गफूर आया है। भेज दो उसे, ऐसे ठीक करो जैसे पिछले साल किया था, उसका ऊपर नीचे करके। बैलफ आई है। क्या बैलफ? और साथ में पुलिस भी है। अच्छा 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 अच्छा, अब मजा आएगा ना। अब करीम बख्श को पता चलेगा मास्टर दैतुल्लाह की ताकत का। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। सर आप तशरीफ तो लाए। आप आएंगे तो मेरा इलाका देख के इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। जी सर। सर मैं खादिम, मैं आपका खादिम सर जी, मैं इंतजार करूंगा सर। जी सर। खुदा हाफिज सर, बहुत शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। लो भाई, मैंने चेयरमैन साहब को बुलाया है दौरे के लिए। इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस देख के उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। सर जी पुलिस आई है, पुलिस।
और मास्टर हिदायतुल्लाह के दफ्तर की तरफ जा रही है। लो भाई, अब शामत आई मास्टर हिदायतुल्लाह की। ओए बिल्ले। जी सर। ये अपने बाकी लड़के कहाँ हैं? वो सर उधर बाहर खड़े होंगे। ओए बाहर का बच्चा, रोटी के टाइम पे यहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं और काम पड़ता तो बाहर खड़े हैं। ओए उन सबको लेके ना मास्टर हिदायतुल्लाह के दफ्तर की तरफ आओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाए। ये मास्टर हिदायतुल्लाह सब कौन है? मैं हूँ जी मास्टर हिदायतुल्लाह, सदर अंजुमन अफजाइश औलाद। ये करीम बख्श साहब? पर मजे तो अब आएंगे। लो भी पूछ रहे करीम बख्श कौन है। मैं खादिम जी, मैं हूँ काउंसलर करीम बख्श, कन्वीनियर तहरीके इंसदाद। अच्छा हुआ आप दोनों हमें यहाँ मिल गए। आपको हमारे साथ थाने जाना होगा। बिल्कुल है जी। जी। देखिए जनाब, ये बड़ी ज्यादती आपने हमें अब। मैं मजबूर हूं मास्टर साहब, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स। कारपोरेशन के अफसर आला ने कंप्लेंट की है कि आपने महकमे के लोगों को खतरनाक नताइज की धमकियां दी। कार्रवाई तो करना पड़ेगी। देखिए जनाब, अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई तो आप याद रखिएगा कि इसके नताइज कोई अच्छे नहीं होंगे। आप मुझे धमकियां दे रहे हैं? इंस्पेक्टर। जी सर। दफा 186 भी लिखो। ओके सर। मुकदमा काफी सीरियस हो गया। चले, मास्टर हिदायतुल्लाह को तो आप सरकारी अफसरों को धमकाने के जुर्म में यहाँ धर लाए हैं, पर मुझे क्यों लाए? मैं तो काउंसलर हूँ, इलाके का नुमाइंदा, खादिम हूँ कौम का, लोगों के मसाइल हल करता। काउंसलर साहब, आप दरअसल मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करने के लिए मशहूर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या आप अगला इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। बस तो फिर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे का काम आप मास्टर हिदायतुल्लाह पे छोड़ें और मुझे जाने दें। ठहरें, बैठे वहां। मैं आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता। आपके खिलाफ सरकारी अमले को रिश्वत देने का इल्जाम। मेरे खिलाफ? जी हाँ। मगर किसको? तय बाजारी वालों को, मास्टर हिदायत का दफ्तर उठवाने के लिए। मास्टर हिदायत का दफ्तर फुटपाथ के ऊपर बना हुआ था, नाजायज तजावजात, उसे उठाना कारपोरेशन वालों का फर्ज है। काउंसलर साहब, सरकार को उसका फर्ज अदा करने के लिए रिश्वत देना भी रिश्वत देना है, और बिलाल बेग ने तो इकरार भी कर लिया। बिलाल बेग को तो मैंने माल लगाया था, मगर शायद किसी और ने आपसे ज्यादा माल लगा दिया। गद्दार बिलाल बेग। अब अगर आपका कोई जमानती नहीं आता तो फिर मजबूरन हमें आप दोनों को हवालात में बंद करना पड़ेगा, इकट्ठे। इकट्ठे? मारे गए भाई। अब भी कहो, मैं खादिम। आप लोग जमानत दें कि आइंदा मोहल्ले का अमन बर्बाद नहीं करेंगे और किसी किस्म की कोई शरारत नहीं होगी। है कोई आपका जमानती? रास्ता छोड़िए। हम हैं मास्टर हिदायतुल्लाह के जामिन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखें। और करीम बख्श की जमानत मैं देता हूं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कुछ सुना तुम लोगों ने? और मास्टर हिदायतुल्लाह की जमानत हो गई है। अच्छा, किसने दी है जमानत? और तंजीम के नाज़िम आला ने। और किसने? यार सुना है काउंसलर साहब भी रिहा हो गए। पता है मुझे। नहीं, किसने छुड़वाया? और चेयरमैन ने। और किसने? यार वैसे 2-4 दिन बाद जमानत होती है ना, बदले में कुछ दिन तो अमन रह जाता है। ये तो है यार, फिर वही शुरू हो जानी है किलकिल।
पढ़ो बेटा। बाजी आज भाटा। भाटा नहीं, भाट। बाजी आज भाट आया था। शाबाश, आगे चलो। अम्मी, आपने अब्बू को उर्दू नहीं सिखाई? क्यों, क्या हुआ? इतनी अच्छी उर्दू तो बोलते हैं आपके अब्बू। उन्हें उनकी अम्मी ने सिखाई थी। तो फिर वो बीच बीच में अरबी क्यों बोलने लगते हैं? बस दुबई से और तो कुछ ला नहीं सके, एक जगह दाढ़ी रख ली और ऊपर से अपनी उर्दू को अरबी का तड़का लगाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग दुबई रिटर्न हैं। चलो आप अपना काम करो। शाबाश। अम्मी, हाँ क्या हुआ? मैं क्लिनिक वाले बाजी के पास जाऊं? क्यों, अभी तो आए वहाँ से। लालची कहीं का, काफियों के चक्कर में पड़ा रहता है। आहा, तिफलुन सगीरुन व कबीरुन। क्या पढ़ा जा रहा है भाई? उर्दू। शाबाश शाबाश, तालीम इंसान का जेवर है। जेवर से मुझे याद आया बाले, वो मेरा जेवर तुमने बैंक में रखवा दिया था ना? वो तो क्या? बेटी ना, बैंकों में जेवर रखने की क्या जरूरत है? अपने शेख साहब है ना, मैंने उनकी सेफ में संभाल के रख दिया। आज तक तो अब्बा जी की सेफ हमने नहीं देखी अम्मी, आपको कैसे नजर आ गई? वो वाली नहीं जो मेरे कमरे में है, वो बड़ी महफूज है। हाँ बानो, अम्मा की सेफ बहुत महफूज है। उसमें जो चीज एक दफा चली गई वो फिर बाहर मत निकली। हाँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया बाले। उसमें तो मेरे वो वाले झुमके भी थे जो बंचू की पैदाइश पर अम्मी ने मुझे दिए थे और जो मैं हर वक्त पहने रखती थी। ना तो वो झुमके अब ना पहनेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? हाँ बानो बेटी, मैंने जेवर संभाल के ही रखा है ना। तुम ये तो नहीं ना चाहती कि वो झुमके तुम्हारी बजाय चोर डाकू लिए फिरे? बेटा, फिर बंटो के भाई की पैदाइश पर हम तुम्हें नए झुमके बनवा देंगे। बंटू के भाई की पैदाइश? ये आपने कैसे सोच लिया अम्मी? लो, इसमें सोचने की क्या बात है भाई? 3 के बाद 4 होता है। 3 के बाद गिनती बस भी तो हो सकती है अम्मी। बानो समेटो, समेटो। कितने पर निकला है इस लड़की के। बहनों, हमने आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें कि हमारे फलाई मरकज़ में क्या काम होता है, और अगर कोई सवालात हों तो आप खुद हमसे कर सकें। हमारे दफ्तर का मकसद है औरतों और बच्चों की सेहत, ख़ानदान की फलाह और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए आपको मशवरे और मदद देना। आपको पता है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, मगर वसाइल के लिहाज से ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल होता है। और मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 1947 में 3.25 करोड़ थी और आज ये 14 करोड़ तक पहुंच गई है। आइंदा 50 साल बाद ये 38 करोड़ हो जाएगी। तो ये तो खुशी की बात हुई ना, हमारा मुल्क बड़ा हो जाएगा। मुल्क उतना ही रहेगा, जमीन भी उतनी रहेगी, बस बोझ बढ़ जाएगा। यूं समझ लें कि एक रोटी है जिसे 14 लोग अगर अब खा रहे हैं ना, तो आइंदा इसे 38 लोग खाने लगे। बाजी, मेरे लिए तो पहले ही आधी रोटी बचती है। और मेरा मियाँ बाजी 2-2 रोटियां तो खुद ठोस लेता है, जो बाकी बचती है वो बच्चे खा जाते हैं। हम सब का भी यही हाल है जी। मरो नमरात। हाँ? अच्छा हुआ तू आ गई है। ये बड़ी मीटिंग हो रही है क्लिनिक में। कहीं इस क्लिनिक वाली ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना? ले भाई यार दुल्फी, कोई अगर वो इलेक्शन लड़े ना, वो भाई मेरा वोट तो उसकी अमानत है। हाँ भाई, वो इतना भारी भरकम वोट अगर उसको मिलेगा फिर तो वो इलेक्शन जीती। अब एक बात तो बता, ये क्लिनिक में इतनी औरतें चली कैसे गई? वह इन जनानियों को तो घर से निकलने का बहाना चाहिए। अभी जाकर मैं इनके मर्दों को अगर बता दूं, एक एक करके सबको बालों से घसीटते हुए लेके जाएंगे यहाँ से। ओहो आपा, ऐसा जुल्म ना करना, कभी कभार तो बेचारी निकलती हैं। हाँ? वो मैंने तो सुना है कि शेख शराकत की छोटी बीवी भी गई है क्लिनिक में। हाँ, मगर बड़ी ने इनकार कर दिया। पता नहीं क्या बातें हो रही होंगी। और यार अभी कोई बाहर निकलेगा तो पता चल जाएगा। अम्मा, हाँ? अम्मा आओ। कहाँ? आओ ना। वे क्या कर रहा है तू अपनी अम्मा को? किधर आओ? तू उधर क्या करने गया था? अम्मा, वहाँ पे बड़ा मजा आएगा,
टाफियां भी मिलेंगी। टाफियां? और क्लिनिक में? क्लिनिक नहीं, फलाई मरकज। हाँ। आओ ना। तू छोड़ मेरी मां, मैं नहीं जाऊंगी। आओ। मैं देख तो सही क्या कर रहा है मुंडा। क्या कर रहा है? हां छोड़ तो सही। भी चलेगी। आपा भी चलेगी क्लिनिक में? ये आपकी जिंदगियों का, बच्चों की सेहत का और खानदान की बेहतरी का सवाल है। अब फैसला आपके हाथ में है। आओ बिल्लू, छोड़ ना रे, क्या करते हो तुम? हट भी बदतमीज। आओ आपा। आओ आपा सुगरा, आओ बैठो। आओ। ये नामराद मुझको खींच के लाया है। जो भी लाया हो आपा, तुम भी हमारी बातें सुनो। तो फिर क्या ख्याल है आप लोगों का? हमारे ख्याल से क्या होता है बाजी जी, ख्याल तो मर्दों के होते हैं। तो औरतों का इस मामले में कोई हिस्सा नहीं होता बच्चों को दुनिया में लाने में। मगर वो हमारी बात सुनते कहाँ है बाजी? हाँ तो उनसे कहो जरा अकेले पैदा करके देखे ना। औरतों का भी इस मामले में उतना ही हक होता है जितना कि मर्दों का होता है। हमें इस मामले में मर्दों को साथ लेके चलना चाहिए। आप ये सारी बातें अपने मर्दों के सामने रखें और उन्हें कायल करें। अच्छा, लिटरेचर तो सारा जरीना ने आपको दे दिया है। ये हमारी दवाइयों का स्टॉक है। हर किस्म की दवाइयाँ हैं, ताकत की, बच्चों की, दर्द की, और ये सारी मुफ्त हैं। ना बीबी, तुम्हें क्या तकलीफ पड़ी हुई है? मुफ्त दवाइयाँ भी दे रही हो, टॉफियाँ भी बांट रही हो। ये सहूलतें हमें हुकूमत देती है आपा, और ये सब कुछ करके आप पे एहसान नहीं कर रही है। हुकूमत को आप मुंतखब करती हैं और आपकी खिदमत करना हुकूमत का फर्ज है। अच्छा बाजी, खुदा हाफिज, हम चलते हैं। खुदा हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपा, तुमसे एक बात करनी है मैंने। क्या बात करनी है? अब क्या बात रह गई है? ना पहले मेरे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर मेरी इज्जत कौटी कौटी कर दी। मेरा ख्याल है हम भी चलते हैं। शेख जी के आने का टाइम हो रहा है ना, आप आनु चले। अच्छा मैं चली, मैं भी चली। आपा मेरी बात सुनो, आओ इधर बैठो। क्यों आऊं? मेरी बात तो सुनो। तो सुनो, बात तो सुनो। मुझे तुम बताओ कि तुम्हारी इज्जत कौड़ी कौड़ी की कैसे हो गई? लो, कहती है मुझे तुम बताओ तुम्हारी इज्जत कौड़ी कौड़ी कैसे हो गई है। नहीं मेरी बात सुननी, पहले ये मोहल्ले की सारी औरतें मेरे बगैर तुम्हारी मीटिंग में आई हैं, ये मेरी इज्जत खाक में नहीं मिल गई। फिर उसके बाद 20 सालों से मैं इस मोहल्ले में दाइयों का काम कर रही हूँ। ये छुटकी भी मेरे हाथों की पदाश है ना, मुझे ये सिला मिला है इन बातों का। मैं ये मोहल्ला छोड़ के अब कंगालपुर चली जाऊंगी, कंगालपुर चली जाऊंगी। एक अनोखा है, कोई पेट भरा कोई भूखा है। एक अनोखा है, कोई पेट भरा कोई भूखा है। कोई पला हुआ कोई सूखा है, कोई पला हुआ कोई सूखा है। हर हाल में कुछ बेहाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। शोर ये कैसा है, घर मछली मंडी जैसा है।